क्या आप जानते हैं महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिसकी ताकत से दुश्मन कांप उठते थे? वो था घटोत्कच। घने और रहस्यमयी जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे, वहीं रहता था एक भयंकर राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब क्रूर और निर्दयी था, लेकिन हिडिंबा का हृदय कोमल और दयालु था। इसी जंगल में एक दिन पांडव अपने वनवास के दौरान पहुंचे। थके हुए पांडव और उनकी माता कुंती विश्राम कर रहे थे। तभी हिडिंब को मनुष्यों की गंध आई। उसने तुरंत अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वो जाकर उन मनुष्यों को पकड़ कर लाए ताकि वो उन्हें खा सके। हिडिंबा अपने भाई के आदेश का पालन करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बलशाली और वीर भीम पर पड़ी, उसका हृदय बदल गया। भीम की शक्ति, साहस और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर वो उनसे प्रेम करने लगी। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम को आने वाले खतरे के बारे में सचेत किया। कुछ ही देर में हिडिंब वहां पहुंचा और उसने भीम को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, पेड़ गिरने लगे और अंत में भीम ने अपनी अपार शक्ति से हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा अब अकेली थी, लेकिन भीम के प्रति उसका प्रेम सच्चा था। पांडवों और माता कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय तक भीम वहीं जंगल में हिडिंबा के साथ रहे। फिर एक दिन हिडिंबा ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच का रूप जन्म से ही असामान्य था। उसका सिर घड़े के समान गोल और चिकना था, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा। घट, घड़ा प्लस उत्कच, बाल रहित। लेकिन उसका रूप जितना अलग था, उसकी शक्तियां उतनी ही अद्भुत थीं। वो जन्म से ही आकाश में उड़ सकता था, अपनी माया से रूप बदल सकता था और सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। समय आया जब भीम को अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी पांडवों को उसकी आवश्यकता होगी, वो अवश्य उनकी सहायता के लिए आए। हिडिंबा ने अपने पुत्र को अकेले ही पालने का निश्चय किया। जंगल में हिडिंबा ने घटोत्कच का पालन पोषण बहुत प्रेम और धैर्य से किया। उसने उसे केवल राक्षसी शक्तियां ही नहीं सिखाईं, बल्कि उसे धर्म, न्याय और करुणा का भी पाठ पढ़ाया। वो उसे समझाती थी कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग हो। घटोत्कच बचपन से ही असाधारण था। वो खेल खेल में विशाल वृक्षों को पार कर लेता, कभी आकाश में उड़ता तो कभी अपनी माया से अलग अलग रूप धारण कर लेता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी दयालुता थी। वो जंगल के सभी जीवों की रक्षा करता, कमजोरों की मदद करता और कभी किसी को बिना कारण हानि नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे वो जंगल का रक्षक बन गया। सभी जानवर और वनवासी उसे सम्मान और प्रेम से देखते थे। हिडिंबा अपने पुत्र को देखकर गर्व महसूस करती थी। वो जानती थी कि उसका पुत्र केवल बलवान ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में महान बनने की राह पर है। एक दिन घटोत्कच ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है? तब हिडिंबा ने उसी भीम और पांडवों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका पिता एक महान योद्धा है और धर्म के मार्ग पर चलता है। ये सुनकर घटोत्कच के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान और गर्व जाग उठा।